अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक एसोसिएट की क्लास तो करनी ही है, वो तो आज करूंगा, मजबूरी है, वो तो करनी है। उसके अलावा आप ये रेवेन्यू वाले लेक्चर पूरे कर लें तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि FAR 2 में एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। लेकिन ये अगर आप अगस्त पे पेंडिंग करेंगे ना तो फिर आपसे नहीं होने, क्योंकि ये लेक्चर मैंने दिए ही यही सोच के थे कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, तो कोई होमवर्क नहीं देता था इसमें। इसमें जो भी था वो क्लास में ही चल रहा था। और शुरू के मेरे ख्याल में कुछ 4-5 लेक्चर्स में तो मैं पिछला बार बार रिपीट करता था। वो तो आवाम तंग आ गई थी तो मैंने रिपीट करना छोड़ दिया था, वरना पिछला बार बार रिपीट करता था। और एक सवाल पिछली अटेम्प्ट वाला वो मुश्किल था। अदरवाइज आप ये जब लेक्चर ले लेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि ये तो बड़ा ही कमाल पढ़ाया सर ने, तो मुश्किल ही नहीं था। तो तो ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसीलिए ना छोटी छोटी चीजें बता के बार बार रिपीट कर करके तो ये हो जाएगा। आपसे बस क्लासेस लेनी पड़ेंगी, होमवर्क वगैरह नहीं होगा उसमें, लेकिन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। हाँ, एक मसला पहले बता देता हूं। लेक्चर 11 के अंदर, रेवेन्यू का लेक्चर 11, उसमें पता नहीं कोई टेक्निकल मसला हुआ था कि उसमें मेरी आवाज बहुत खराब है, और उसमें आपको ना हैंड्स फ्री लगा के थोड़ी मेहनत करके गुजारा चलाना पड़ेगा। तो लेक्चर 11 उसमें रेवेन्यू का गुजारा चला हुआ है बस, और चल जाएगा गुजारा। बाकी ठीक है सारे, और वो आप अभी ही से प्लान करके जितनी जल्दी कर लेंगे उतना आपका फायदा है। और अगर आप कॉस्ट भी पढ़ते हैं तो मैं कॉस्ट में इस दफा फिर अभी इसलिए संडे ऑन नहीं कर रहा कि पहले इतना सारा माल है अभी, तो और क्या फिर पढ़ाना है अभी। तो रेवेन्यू के आप लोग अभी से ना टाइम टेबल बना के लेक्चर्स के पूरे करें। और रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल आसान सा था, वो मेरे फॉर्मेट की कोई जरूरत ही नहीं है, वो आईकैप का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। और आप स्प्रिंग 23 का सवाल भी FAR 2 का 9 नंबर का सवाल था, वो भी डुएबल है। और क्या बताना था, रेवेन्यू हाँ चला लें, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ 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 चलाएं, अगस्त एंड तक। नहीं नहीं, 5 अगस्त तो मतलब वो वीक तो है ही ना। देखो यार 10 को क्लासें तो चाहिए उसके लिए। हाँ, अब से टेस्ट वेस्ट देना हो किसी ने अगर अब भी, तो टेस्ट तो होंगे ही। तो अब 1037 का अगले वीक में कर लेंगे। और बताना था क्या, अगर आप हिम्मत कर रहे हैं तो 5 लेक्चर कर लें एक टाइम पे, अगर समझ आता जाए तो करते जाए। है हाँ हाँ, शाम बेटा, चले वो है नहीं अभी शाम, अभी आएगा तो उसको कह दूंगा कॉपियर के पास रखवा दे। रेवेन्यू है कौन सी, क्यों? नहीं कल नहीं, कल तो मैंने वो FAR 1 वालों को पढ़ाना। अच्छा, ये मशवरे वो लोग दें जो पहले तो बात है उसमें आते हैं। हाँ, अच्छा आज या मंडे?
थोड़ा सा उसको मंडे ठीक है जी, वो एसोसिएट वाली क्लास मंडे को फिर। इस बात का ये मतलब था कि मंडे को है, मतलब आज नहीं है। हाँ जी बताएं। हाँ हाँ बोले। कौन सा लेक्चर 4? अरे वो इस क्लास से हटके पूछो। अच्छा मतलब बात पूरी हो गई, खत्म। क्लास के बाद पूछ लेना यार। जी शुरू शुरू शुरू। IS 12 में करंट टैक्स कर रहे थे और करंट टैक्स की प्रैक्टिस चलती रहेगी। अभी जो दो सवाल किए थे बहुत हैं। करंट टैक्स की चलेगी प्रैक्टिस। जब डेफर टैक्स के सवाल करेंगे ना तो उनमें करंट टैक्स होना ही होना है, तो इसकी प्रैक्टिस बाद में फिर आ जाएगी। डेफर टैक्स मेरा ख्याल है स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने। डेफर टैक्स अच्छा, डेफर टैक्स का ना मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए अभी इस वक्त IS 12 नहीं है, अभी सिर्फ डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट बताने लगा। IS 12 को मैं अभी नहीं जिक्र कर रहा, अभी सिर्फ डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि डेफर टैक्स है क्या। और IS 12 में तो चलो कुछ रूल्स हैं, उनको मैं टेबुलर फॉर्मेट में भी डाल दूंगा। उन रूल्स को उन रूल्स को उन रूल्स 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 नहीं, वायलेंस 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 ठीक। IS 12 में कुछ रूल्स हैं, वो टेबुलर फॉर्मेट वर्किंग सिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और मुश्किल है, हाँ मुश्किल है टॉपिक, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस को लॉजिकली समझते हैं तो फिर ये बहुत मजे का टॉपिक है। और जिनको नहीं ये बातें समझ आती तो उनको सिर्फ इतनी तसल्ली दे रहा हूं कि आप एग्जाम क्वेश्चन से पहले कोशिश करते रहे ना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ना भी समझ आ रहा हो तो इसके सवाल इतने मुश्किल नहीं हो रहे होते, सवाल हो जाते हैं, तो इसलिए सवालों तक हौसला कायम रखना, कोशिश करते रहना। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं।
करंट टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ वो नोट्स लिखवाए थे, उनमें एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट वाली बात बताई थी। तो वो ऑनलाइन में कुछ रिकॉर्डिंग वाले जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ मैसेजेस करके पूछा कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैश बेसिस क्या होती है। तो हो सकता है नाम भूल गया हो आपको। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है कि इनकम और एक्सपेंस जिस साल में अराइज हो रहा है, जैसे एक्सपेंस किस साल से रिलेट करता है, यानी किस साल का वो एक्सपेंस कहेंगे उससे रिलेटेड है, जिस साल में क्या मतलब हुआ है, पैसे लग गए ना, बिजनेस खर्चे क्यों करता है, बेनिफिट लेने के लिए। तो एक्सपेंस उस साल का खर्चा होता है जब उसको यूज किया होता है। इनकम किस साल की इनकम होती है, जिस साल में उसको अर्न किया होता है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपेंस को उस साल में एक्सपेंस कहें जिस साल में उसका बेनिफिट यूज हुआ है। पैसे चाहे पहले दिए हो चाहे बाद में दिए हो चाहे इस साल दिए हो, इनकम को उस साल की इनकम माने जिस साल में उसको अर्न किया। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग इसी पे बेस करती है। टैक्स वाले अगर किसी पर्टिकुलर आइटम की ट्रीटमेंट कैश बेसिस पे मान रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि टैक्स पर्पसेस के लिए एक्सपेंस तब एक्सपेंस है जब उसका कैश पे हो रहा है, इनकम तब इनकम है जब उसका कैश मिल रहा है। ये मुराद है एक कैश बेसिस से। तो एक एडजस्टमेंट बताई थी, वो आइटम्स जिनकी टैक्सेशन कैश बेसिस पे सवाल में बताई हुई है, क्या करते हैं करंट टैक्स निकालने के लिए। एक्सपेंस है अगर तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक्सपेंस एड बैक, पेमेंट लेस, और अगर इनकम का सवाल है इनकम लेस और रिसीट ऐड। सही है। ये उसके ऊपर मैंने एक डेफर्ड टैक्स का सवाल बना के बता रहा हूं। 2023 में हमने एक रेंट अर्न करना है, कोई देनी होगी, कोई मशीन किराए पे देनी होगी, लेकिन किराया हम सारा का सारा 2022 में ले चुके हैं। टैक्स वाले कहते हैं कि हम इसको कैश बेसिस पे टैक्स करते हैं, टैक्स रेट 30% है, और इस रेंट इनकम के अलावा बाकी सारा 2023 का प्रॉफिट कमाया 1 लाख और 2022 में प्रॉफिट कमाया इतना। और रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स 2022 एंड 2023। अब इन एक्सट्रैक्ट्स के ना फॉर्मेट का मसला नहीं है, मैं जैसे भी 2-3 लाइनें अगर एक्स्ट्रा भी लिख रहा हुआ, लेकिन मेन चीज वही होगी, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, टैक्स। तो इस सवाल से एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और आपको मैं डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट सिखाने लगा हूं, कुछ 4-5 मिसालों से समझाऊंगा। ये हेडिंग दे ली। डेटा नोटेड।
ये सॉल्यूशन है इसका। हमारी इनकम स्टेटमेंट में रेंट कब इनकम आएगी? 22 में, 23 में? देख लें आप डेटा। $15,000 की इनकम, पीबीटी बन गया टैक्स के हैं दो टुकड़े, करंट और डेफर्ड। करंट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, हाँ जी, जो इस सवाल में एक ही आइटम है सवाल में, तो कहाँ क्या ऐड कहाँ लेस? इस वक्त इस सवाल में एक ही आइटम है डिफरेंस वाली, रेंट इनकम। हमने इनकम मानी हुई है, टैक्स वालों ने इसको रिसीट्स की बेस पे लेना है, तो क्या करें? रेंट इनकम को कर देते हैं लेस और रिसीट्स कर देते हैं ऐड। तो 22 का सवाल सॉल्व करें तो 22 में इनकम कोई नहीं थी, रिसीट थी 15। 23 में इनकम है 15, लेस हो जाएगी, रिसीट कोई नहीं है, तो टैक्स प्रॉफिट बन गया 99। ये हो गया टैक्स प्रॉफिट और टैक्स बन गया 30, 29,700। यहां तक पहुंचे, फिर डेफर्ड बताता हूं।
हाँ जी, यहाँ तक नोटेड। अच्छा, अब आपका वो संडे तक का टू में नहीं करूंगा ऑन, हो जाएगा इंशाल्लाह 5 अगस्त तक वो रेवेन्यू। हाँ, और रेवेन्यू कोशिश करें आप जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी ले लें क्लासेस, ठीक है, नोटेड। अच्छा जी, अब डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट, करंट टैक्स फॉर करंट ईयर एंड पे एंट्री करते हैं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। तो क्या जल्दी है, टैक्स देंगे तब बना लेंगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमारी बातें करती देर देखें। 2023 30 जून 23 ईयर एंड हुआ, इसकी रिटर्न जब फाइल करेंगे तब दे देंगे टैक्स, तब कर लेना टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हम यहां पर क्यों करें टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट? क्योंकि वो इसी साल के प्रॉफिट पे पड़ने वाला टैक्स है, तो इनकम स्टेटमेंट में भी इसी साल एक्सपेंस आना चाहिए, यही रीजन है ना। बट डेफर्ड टैक्स समझ आ गया, समझा दिया मैंने डेफर्ड टैक्स। इस 15,000 की टैक्स ट्रीटमेंट है या ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है? टैक्स वाले इस पे टैक्स लगाते हैं ना, या इसको एग्जेम्प्ट रखा हुआ लगाते हैं? जब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट है तो वो है कितनी, अमाउंट क्या बनी? यानी इस 15,000 की अगर सिर्फ बात करूं, ठीक है 30,000 है, मैं सिर्फ इस 15 की बात कर रहा हूं, 4500। अब हुआ क्या है कि इस 15,000 वाली इनकम पे टैक्स है, लेकिन हाँ है टैक्स है, लेकिन टैक्स रूल्स के फर्क की वजह से वो 22 में टैक्स हो गया हुआ है। इस 15,000 पे 22 में टैक्स लग गया है, जबकि हम इसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में इनकम कब कह रहे हैं? 23 में। तो फिर 22 में क्यों टैक्स पड़ गया उस पर? क्योंकि टैक्स रूल्स फर्क है। तो हमने टैक्स कैलकुलेशन टैक्स रूल्स के मुताबिक करनी है, टैक्स से झगड़ा नहीं करना। ये सारी फिगर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? टैक्स रूल्स के मुताबिक। तो जो टैक्स रूल्स के मुताबिक टैक्स बनता है उसको करंट टैक्स कहते हैं, और वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है जैसे हुआ। लेकिन बाकी इनकम स्टेटमेंट तो हमारी है ना, तो अब हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक मैचिंग की खराबी हो रही है। वो खराबी ये हो रही है कि इस 15,000 रुपए की एक इनकम है जो हमने 23 में इनकम मानी है, टैक्स इस पे है, लेकिन वो करंट टैक्स में ही शामिल है। 22 के टैक्स पड़ रहा है उस पे, लेकिन 22 में मैचिंग हो गई खराब। अब जब इनकम यहां है तो इसका टैक्स भी 23 में होना चाहिए, लेकिन अभी वो इसके अंदर है, इसमें ना आ सका, इसमें है। तो टैक्स वालों को हम इतने पैसे ऐसे ही देंगे, टैक्स वालों से झगड़ा नहीं करेंगे, बस इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, यहां से 4500 शिफ्ट करके यहां ले आएंगे। अच्छा, अब जब हम इसमें 4500 है ना, इस 29,700 में इस पे भी टैक्स पड़ा हुआ है ना, तो 4500 इसके अंदर है। करंट टैक्स की एंट्री क्या कर दी हमने, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। तो अगर हमने इसमें से कुछ एक्सपेंस को इस ईयर से रोक के अगले ईयर में शिफ्ट करना है, तो कोई प्रीपेड एडवांस टाइप कुछ ना कुछ तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये डेफर्ड टैक्स है। इनकम 23 में थी, उस पे टैक्स था, लेकिन वो किसी और ईयर में था। तो हमने जिस साल में इनकम रिकॉर्ड करनी है, मैचिंग ये है कि उसका टैक्स भी उसी साल में एक्सपेंस आना चाहिए, तो वो किसी और साल में फॉल कर रहा था, तो हमने इसमें से निकाल के इसको इधर शिफ्ट कर दिया। टैक्स वालों को कहेंगे कि अभी हम तुम्हें 4500 नहीं देंगे, अगले साल देंगे। नहीं, टैक्स वालों के साथ ये नीली नीली बातें हो रही हैं, ये लाल लाल बातें टैक्स वालों के साथ नहीं कर रहे हैं हम, ये हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में कर रहे हैं एडजस्टमेंट। ये डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट ये है। अब इससे टैक्स एक्सपेंस टोटल बन गया तो पैट आ गया 80। अभी एक मिसाल बताई है, अभी और बताता हूं,
लेकिन डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस साल में हमने इनकम रिकॉर्ड की है अपनी इनकम स्टेटमेंट में, अगर उसका टैक्स इफेक्ट है तो वो भी उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए, वरना मैचिंग नहीं होगी। टैक्स रूल्स के फर्क की वजह से अगर किसी और ईयर में चला गया तो उसको उस और ईयर से शिफ्ट करके इस ईयर में लाना ताकि वो अपनी रिलेटेड इनकम से मैच कर सके, ये डेफर्ड टैक्स के नाम से होता है। ये डाटा मिटा दूं, उसामा उधर ही रहना सॉल्यूशन पे। ये नोट कर लिया था डाटा? सवाल नोटेड?
छोटा सा सवाल है यार। है नहीं नहीं, नोट करना है बस। अच्छा, अब इन सारी एग्जांपल्स है ना, आपका मेन फोकस जो है ना वो ये हो कि डेफर्ड की फिगर कैलकुलेशन समझ आ जाए बस। अभी फॉर्मेट ऐसा क्यों है, क्यों कर रहा हूं ये सारा, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाने की मुझे जरूरत पड़ी, अभी सारा आपका फोकस ये हो कि डेफर्ड की फिगर समझ आनी चाहिए। हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस कब बनाएंगे? है जब जब कब कब वो सामने है। तो 23 में, तो हम इसको 23 में एक्सपेंस बनाएंगे 10,000, 70। करंट टैक्स निकालते हैं, पीबीटी 70 और 66। हाँ जी, अब ये इस खर्चे की बात हो रही है जो टैक्स वालों ने कैश बेसिस पे मानना है, वही एक्रूवल वाला पॉइंट। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐड और इंश्योरेंस पेड लेस। 22 में एक्सपेंस कोई नहीं था, पेमेंट की थी 10। 22 में एक्सपेंस है, 10 एड बैक हो जाएगा, पेमेंट कोई नहीं है, टैक्स। अच्छा, नोट तो कर ही लेंगे, अभी नोट करना छोड़ें, फौरन नहीं बोलना, सिर्फ पहले जबानी सब सोच लें। अगर पिछली मिसाल समझ आई है, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, बोले नहीं फौरन, पहले सिर्फ सारे सोच लें। यार वो जो एथिक्स के और जितने भी वो ग्रुप में शेयर किए हुए, वो कॉपी के पास भी रखो नोट्स, रेवेन्यू वाले भी रखवा दिए यार। ठीक, वो कुछ अवाम ने एतराज इल्जाम लगाया था कि नहीं रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी गलती बिल्कुल। बाईस में ऐड कर दें, तेईस में लेस करेंगे। चले, इतने सारे लोग कह रहे हैं, 23 में लेस क्यों किया? पिछली मिसाल में इनकम की बात हो रही थी, इनकम पे टैक्स पड़ता है, एक्सपेंस पे टैक्स बचता है। तो अगर इस 10,000 पे, अच्छा ये इनएडिमिजिबल है या इस पे है डिडक्शन अलाउड, तो इस पे टैक्स बचेगा। ये 10,000 टैक्स रूल्स फर्क होने की वजह से हमें असल में टैक्स बचा के कब दे रहा है? 22 में, यानी इस 16,800 के अंदर इसकी बचत है, जबकि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में इसको एक्सपेंस 23 में ले रहे हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब इंश्योरेंस एक्सपेंस 2023 की इनकम स्टेटमेंट में है तो इसकी टैक्स बचत भी यहीं आनी चाहिए, वो अभी यहां है, तो यहां से बचत निकाल के वहां शिफ्ट कर ली, ये डेफर टैक्स। 21 19,800 यार इतना खूबसूरत सवाल मैंने कंसोलिडेशन का बनाया था, 8 लोगों ने टेस्ट दिया है।
तो एक के अलावा बाकी सारे पास। लेकिन बस 8 लोग, इतना खूबसूरत सवाल है और आप लोगों ने तजलील कर दी यार उस सवाल की। $3000 ओके, चलें इसको नोट करें, फिर तीसरी मिसाल बना रहा हूँ। ये सवाल मिटा दूं, सवाल नोटेड। ये तीसरा सवाल। ये सॉल्यूशन नोट हो जाए तो मैं बताता हूँ। जी जी, 21, 22, 23। एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन नोटेड है।
हाँ जी, करंट टैक्स निकालते हुए क्या करें? अकाउंटिंग डेप्शन एड बैक, टैक्स डेप्शन लेस। अच्छा, एक चीज समझाने में मुझे फायदा होगा, मैं इन काली फिगर्स का नेट कर दें जरा। चलें अब टैक्स प्रॉफिट, टैक्स 25, टैक्स रेट नहीं लिखा, 30%। टैक्स रेट 30%। मैंने क्या आपने? मैंने क्या गलती है? हैं? क्या चीज? अकाउंटिंग डेप्शन एड, टैक्स डेप्शन लेस। तो क्यों लगाना है? ब्रैकेट क्यों लगाऊं मैं यहां? चले, अगर एग्जांपल 2 समझ आई थी तो इसमें तीनों साल की निकालें डेफर्ड टैक्स की फिगर। हाँ जी, पिछली दोनों एग्जांपल दोबारा। रेंट इनकम की मिसाल थी ना, उसमें इनकम है, उस पे टैक्स पड़ता है,
कॉन्सेप्ट क्या था, जिस साल की इनकम स्टेटमेंट में इनकम आ रही है उसका टैक्स भी उसी साल में आना चाहिए। किसी और साल में है, उस किसी और साल से उठा के इस साल में ले आए। दूसरी मिसाल, इंश्योरेंस एक्सपेंस था, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, टैक्स बचता है, तो जिस साल में इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आ रही है उसकी टैक्स सेविंग भी उसी साल में आनी चाहिए। नहीं थी, इधर उधर हुई थी, तो उसको उधर उधर से इधर करके डेफर्ड टैक्स है। अब यहां पर डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन तो दोनों ही अकाउंटिंग वाले भी मान रहे हैं, टैक्स वाले भी मान रहे हैं। 3 साल में मिला के टोटल हम कितनी डेप्रिसिएशन मान रहे हैं? 60,000। यानी हमें 60,000 को टोटल 3 साल में एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। टैक्स वाले भी 60 ही बनता है, लेकिन टैक्स और अकाउंटिंग की टाइमिंग का फर्क आ रहा है। वो उसको किसी और पैटर्न से एक्सपेंस मान रहे हैं, हम किसी और पैटर्न से मान रहे हैं। यानी टैक्स बचा के देगा ये, लेकिन पैटर्न फर्क हो गया। तो डेफर्ड टैक्स ये बना कि हमने 2021 में, 21 बताता हूं पहले, 21 में एक्सपेंस माना है 20,000, तो बचत भी इसी की आनी चाहिए ना, लेकिन टैक्स वालों ने 33,000 अलाउ कर दिया। अच्छा एक बात बता दूं, इन बेसिक मिसालों से ना बेटा मैं आपको डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसमें अगर आपको फिगर्स की कैलकुलेशन समझ आ जाए ना कॉन्सेप्चुअली, प्लस माइनस पे कंफ्यूजन हो, खैर है प्लस माइनस की, क्योंकि मैंने आपको आगे इसकी कैलकुलेशन कराते हुए फार्मूले बना देने हैं। प्लस माइनस उनसे हो जाएगा हैंडल, इसलिए प्लस माइनस का इशू नहीं है। आप मेनली इस वक्त समझिएगा कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रही है। 2021 में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20 मानी है, टैक्स वालों ने 33 अलाउ कर दी है, फालतू डिडक्शन मिल गई। अभी इतनी नहीं चाहिए सेविंग, तो हमें कितनी फालतू डिडक्शन मिल गई? 13,000। कितना फालतू में टैक्स बच गया? इस 13,000 का 30% नहीं चाहिए, भी बढ़ा देते हैं वापस। दो 2022 हमने एक्सपेंस माना है 20,000, टैक्स वालों ने 23,000 की डिडक्शन दे दी है, 3,000 फालतू डिडक्शन मिल गई, नहीं चाहिए अभी। कितना टैक्स फालतू बच गया अभी? नहीं, इस 3 की बात कर रहा हूं। 900 नहीं चाहिए भाई, ऐड कर दिया। 23 में हम एक्सपेंस मान रहे हैं 20,000, टैक्स वालों ने सिर्फ 4,000 की बचत दी है, बाकी 16 की भी मिलनी चाहिए। किधर है वो? पहले मिल गई थी, अब मिलनी चाहिए। 16,000 पे कितनी अब मिलनी चाहिए बचत? अब हम उस 48 को यहां नेगेटिव ले लेते हैं, तो 900 यहां से उठाया, 3900 यहां से उठाया, वहां पर सेविंग दिखा दी। ये डेफर्ड टैक्स का खेल है सारा, है। 900 ऐड क्यों किया? 4800 लेस क्यों किया? अच्छा ठीक, कैलकुलेशन समझ आ गई कि कैलकुलेशन भी नहीं है? अच्छा, अगर कैलकुलेशन में आपको इतना समझ आया ना कि पता नहीं डिफरेंस लेके वो रेट ही लगा रहे हैं, तो फिर नहीं समझ आया। कैलकुलेशन ये है कि हमने 20,000 की रेफिशन एक्सपेंस मानी है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सेविंग भी इसी की होनी चाहिए थी। टैक्स वालों ने 13,000 ज्यादा को डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया। अच्छा चलो इसको मैं और उल्टे तरीके से बताता हूं। टैक्स वालों ने ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी, मतलब टैक्स प्रॉफिट थोड़ा निकल आया, है ना। टैक्स कम पड़ा, नहीं ज्यादा पड़ना चाहिए था, वो हमने बढ़ा दिया। इसका मतलब नहीं समझ आया ना करंट डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट। फिर ये हम टैक्स वालों को कह रहे हैं किधर जा रहे हो, ये भी लेके जाओ, ये कह रहे हैं उनको। ये टैक्स वालों को, ये लाल लाल फिगर्स टैक्स वालों को बता रहे हैं। टैक्स वालों के साथ सिर्फ नीली नीली बातें हो रही हैं। हमने टैक्स रिटर्न में सिर्फ नीली नीली बातें कर रही हैं कि हमारा टैक्स रूल्स के मुताबिक इतना टैक्स बनता था, बाकी इनकम स्टेटमेंट हमारी खराब हो रही है ना इस फिगर से, तो उसको ठीक करने के लिए हम खुद अपनी इनकम स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट डाल रहे हैं। तो ये 3900 टैक्स वालों ने ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी, टैक्स उन्होंने कम लगा दिया। हमने कहा नहीं शुक्रिया, चुपके से काम को नहीं कहा, ये चुपके से हमने लाल रंग यहां टैक्स बढ़ा दिया। अब जब वो हमें 2023 में लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, वो हमें डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 अलाउ कर रहे थे, जबकि हमारा तो एक्सपेंस 20,000 है, तो हमारा 16,000 एक्सपेंस टैक्स वालों ने लिफ्ट नहीं कराई ना, वो लिफ्ट हमने खुद ही ले ली, पिछले सालों से उठा के लिफ्ट इधर कर ली। इन 3 मिसालों से कॉन्सेप्ट ये है कि जिस ईयर में जितना एक्सपेंस इनकम रिकॉग्नाइज हो रहा है,
अगर वो टैक्स ट्रीटमेंट वाला है, इनकम की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, उस पर टैक्स पड़ता है। एक्सपेंस की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, उस पर टैक्स बचता है। तो फिर जिस साल में हम जो इनकम और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसका रिलेटेड टैक्स भी उसी साल में शो होना चाहिए। अगर वो करंट टैक्स पे छुप के किसी और साल में चला गया है, तो उसको उस किसी और साल से हटा के इस साल में लाना है। ये सारा काम डेफर्ड टैक्स के नाम से होता है। ओके, अच्छा, कल ना मैं इसकी और मिसालें देके कल मैं आपको इसका एक फॉर्मल टेबल बना दूंगा, प्लस माइनस के मसले उस टेबल से हल हो जाएंगे। ठीक है जी, जय।